साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है और हमारा नाम चंद्रदेव है और आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्व गुरु कबीर साहब ने जो अपनी शिक्षा में समस्त संसार को शिक्षा दी है, सत्य का मार्ग बतलाया है, आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता दिया है, तो उन्हीं शब्दों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसे शायद आप लोग समझ सकें, क्योंकि आप लोगों को इस संसार में वर्तमान में सही शिक्षा प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सत्य शिक्षा इस संसार में वही दे सकता है जो सत्य को जानता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जितनी शिक्षा संसार को दी है वो समस्त संसार के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए, भक्ति के मार्ग में सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में यहाँ पर क्या कहा है, हम वो जान लेते हैं। इस शब्द में यहाँ पर साहब ने अपने शब्दों में कहा है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। पहले इस शब्द को समझना, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस शब्द से बताया गया है कि एक परमात्मा होता है, परमात्मा का ये वचन है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक हैं। अर्थात परमात्मा के पास जाने के लिए आप लोगों के अंदर परमात्मा से प्रेम होना चाहिए और परमात्मा के पास जाने की काबिलियत होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है तो संसार में लोग भटकते रहते हैं। मतलब कहते हैं कि आप और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है। यही बात इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाई गई है। अर्थात लोग नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़कर नाना प्रकार के चरित्र करते हैं, नाना प्रकार के आचरण करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति के मार्ग में कैसे आचरण आपको रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं। साहब ने पहले शब्द में बोला, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अर्थात तू और मैं कैसे एक हो सकते हैं। इसका मतलब है आत्मा जो है इस समय वर्तमान में आपके शरीर में, अन्य योनियों में, अन्य शरीरों में आत्माएं भटक रही हैं और ये सभी आत्माएं परमात्मा से मिलना चाहती हैं, परमात्मा को पाना चाहती हैं। लेकिन होता क्या, जब तक मनुष्य का तन प्राप्त नहीं होता तब तक परमात्मा को पाने की कामना भी कोई जीव प्राणी नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य का तन पाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। इस वाणी में ये बतलाया गया है। तो कैसे आप एक हो पाओगे, परमात्मा के दीवाने कैसे बनोगे, कैसे परमात्मा तुमको मिल जाएगा, ये सारी बातें इसी वीडियो में बता दी जाएंगी। सबसे पहला शब्द कहता, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब इसके आगे क्या कहते हैं वो जानते हैं। आगे शब्द कहता है, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उलझाए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। बहुत अच्छा शब्द है। शब्द कहता है, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस शब्द से समझना कि सदगुरु कबीर साहब ने कोई भी बात सुनी सुनाई या कि लिखी पढ़ी बातें नहीं बताई हैं संसार को। जो सत्य है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अर्थात उनके सामने ही समस्त संसार है और उनकी नजरों में ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए उन्होंने परमात्मा का संदेश जब सुनाया संसार को, तो उन्होंने बताया, मैं कहता हूँ आंखों की देखी। और वास्तव में वर्तमान में जो संसार के लोग होते हैं, जितने अंगली पिछली बात करते हैं, परमात्मा आत्मा और नाना प्रकार की शिक्षा देते हैं, ये सब लिखी पढ़ी बातों में पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं और उसी में चलने लगते हैं। तो होता क्या है, धोखा होता है। जिसने आंखों से देखा है वो अपना आपके सामने बयान कर रहा है। अब ये सदगुरु कबीर साहब परमात्मा सत्ता के ही
रूप माने जाते हैं, इसलिए उनके सामने ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात आपको सदगुरु कबीर साहब के वचनों पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उलझारे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा में जो कुछ बताया है, अगर आप लोग उस शिक्षा में चल पड़ते हैं तो आप निश्चित है कि सुलझ जाएंगे, अर्थात संसार से मुक्त हो जाएंगे और सही रास्ता पा लेंगे, जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप और किताबें पढ़ पढ़कर उनमें बातें करेंगे, फंसे रहेंगे, यानी संसार में नाना प्रकार के धर्म में नाना प्रकार के ग्रंथ होते हैं, उन नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने से मनुष्य भटक जाता है। क्योंकि वही बात है कि उन लोगों ने सोचकर सुनी सुनाई देखी सुनी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कही सुनी बातें नहीं बताई हैं, उनके जो सामने हुआ है वही सामने बताई। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा है, मैं कहता सुरझावन हारी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता उलझारे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा में आपको जब आप चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे, और दूसरों की शिक्षा में आप उलझ जाएंगे, आपका जीवन उलझ जाएगा। अब आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ जागत रहिया, तू जाता है सोए रे। मैं कहता निर्मोही रहिया, तू जाता है मोह रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। आगे साहब ने कहा, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए रे। जागते रहने का मतलब साथियों ये होता है कि आप इस संसार में आए हैं तो आप निश्चित रूप से वो काम करो, ऐसा जतन करो कि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। अर्थात हमेशा सर्च करते रहो, सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, सच्चे गुरु की तलाश करो। ये जागते रहने वाली दिशा है। अर्थात इसके साथ साथ जागते रहने का विषय ये भी है कि आप लोगों को अपनी सुरक्षा रखना है, ऐसे अपने जीवन को ढालना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो। इस प्रकार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है और आपका मकसद कुछ और है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया तो हो सकता है आप इस दुनिया में जीवन को सार्थक करने के लिए ना रहें। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अपने उद्देश्यों का पालन करने के लिए तुम आए हो, इसलिए संसार के लड़ाई झगड़ा मोह माया जंजाल में मत फंसना। साहब कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहरे। अर्थात संसार में आपके पास गरीबी हो या अमीरी हो, धन दौलत कितना भी हो या फिर ना हो, लड़के बच्चे संतान जो भी संसार में तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे पास हो या ना हो, अगर है तो उसमें मोहित मत हो जाना, और नहीं है तो उसका दुख व्यक्त मत करना कि नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसके नहीं होने का सुख प्राप्त होना चाहिए आपको, क्योंकि जो इस संसार में आपके पास है वो सब कुछ दुख है। चाहे जितनी दौलत हो, चाहे बीवी बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आपके अपने इस संसार में बन जाते हैं वो अपने नहीं होते हैं। वो अपना कोई एक ही होता है जो तुम्हें आत्मा परमात्मा से मिला सकता है, वही सच्चा गुरु माना जाता है, उसी को धर्म गुरु कहते हैं, वही आत्म कल्याण कर सकता है आपका। तो चलिए आगे सदगुरु कहते हैं, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहरे। अर्थात आपको इस संसार के मोह माया के चक्कर में, मोह माया में वशीभूत नहीं होना है। ठीक है, जरूरत तो हर चीज की पड़ती है संसार में, तो हर चीज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आपकी कर्म इंद्रियां आपकी सहायता करती हैं। ज्ञान इंद्रियां अपने अध्ययन से आपको विद्या देती हैं और आप कर्म से कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं जो कुछ आपकी जो जरूरतें हैं। आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जुगने जुगने समझावन हारा, कहीं न माने कोई रे। तू तो रंडी हीरे बिहंडी, सब धन डार्यो खोए रे।
तेरा मेरा मनेवा कैसे एक होई रे। अच्छी तरह समझना, यहाँ पर शब्द बहुत ही गहरा संकेत कर रहा है। चलिए क्या गहरा संकेत कर रहा है? सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर कह दिया, मैं तो जुगन जुगन समझावनहारा। सदगुरु कबीर साहब ने वर्तमान में केवल कलयुग में ही संसार को शिक्षा दी है, ऐसा नहीं है साथियों। सदगुरु कबीर साहब ने चारों युगों में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और वर्तमान कलयुग, चारों युगों में सदगुरु कबीर साहब ने अपना ज्ञान संसार को समझाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या है कि लोगों ने समझा नहीं। जिन लोगों ने समझा उनका कल्याण हो गया। जिन लोगों ने समझ लिया कि वास्तव में परमात्मा कोई और है, जिन्होंने किताबों का भरोसा करना छोड़ दिया, उन्होंने कबीर का भरोसा करना शुरू कर दिया। और जिसने कबीर के ऊपर भरोसा किया उसके जीवन का कल्याण हो गया, क्योंकि उनका ज्ञान जो है अंधे लाठी के समान नहीं है। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है। सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है, ढूंढने के लिए नहीं बोला है कि ये मंत्र जपो, ये सुमिरन करो, ये ध्यान करो, ये फलाना करो, ये पकड़ करो। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया है। वही ज्ञान करवाने वाला सच्चा गुरु संसार में माना जाता है, जो आपका आत्म कल्याण करवा सकता है। अभी संसार में होता क्या है, किताबें पढ़ पढ़ के लोग गुरु बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। इसीलिए साहब ने कह दिया, शुरू में ही कह दिया, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में आपको समझ लेने में ही भलाई है। उनके शब्दों में अगर आप लोग सवाल उठाएंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सामने से देखा हुआ है और देखी बात उन्होंने बताई है प्रत्यक्ष रूप से। अब संसार में अक्सर ज्यादातर पढ़ी लिखी बातों में ही चल पड़ते हैं। साहब ने क्या कहा, जुगन जुगन समझावनहारा कहीं न माने कोरे। यानी विरले इस संसार में जो परमात्मा में, सत्य में समर्पण होते हैं, सत्य पुरुष महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में, ईश्वर में, यानी रब में, प्रभु में, जो मालिक को समर्पण हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कबीर साहब की बात मान सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने उसी ईश्वर परमात्मा खुदा की बात कही है कि वो परमात्मा जो है तुम्हें सेकंडों में मिल सकता है। गुरु होना चाहिए मिलाने वाला, तुम मिलने के काबिल बनो उससे। परमात्मा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते। परमात्मा होता भी है या नहीं होता है, रूप उसका होता है कि नहीं होता है। परमात्मा ने तुम्हें ये रूप दिया है तो तुम उस परमात्मा के रूप को भूल गए, तुमने परमात्मा का रूप जाना ही नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं यहाँ पर, मैं कहता समझाए जुगन जुगन समझावनहारा कहीं न मारे कोई, तू तो रंडी फिरे बिहंडी सब धन डारे खोए। यहाँ पर कहते हैं तू तो रंडी। रंडी शब्द यहाँ पर वेश्या को कहा गया है, अर्थात वेश्या का कोई एक पति नहीं होता। इसी प्रकार से जो आदमी होता है, इंसान होता है, जो इंसान भटका हुआ होता है, उसका एक भगवान नहीं होता। अब ये सभी भटकने वाले लोग हैं। जो कोई कहता है हमारा ब्रह्मा बड़ा है, कोई कहता है हमारा शिव बड़ा है, कोई कहता है हमारा गणेश बड़ा है, कोई कहता है हमारा राम बड़ा है, कोई कहता है अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है बुद्ध भगवान बड़ा है ना। इस प्रकार से नाना प्रकार के भगवान बना चुके हैं। इस प्रकार से पति, परमेश्वर, ईश्वर, खुदा, रब तो एक ही होता है। और इस बात को, वास्तविकता को कोई समझ नहीं रहा है, सर्च नहीं कर रहा है ज्ञान को संसार में आगे है क्या। बस उन्हीं किताबों में उलझे हुए हैं, सदियों से उलझे हुए हैं और सदैव उलझे रहते हैं। जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वचनों को स्वीकार कर लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि उन्होंने सबके हित की बात कही है। उन्होंने कहा तू तो रंडी फिरे बिहंडी सब धन डारे खोरे। सब धन का मतलब क्या होता है? ये जो अमोलक वस्तु आपको हीरा मोती रूपी जो नर तन मिलता है, आप इसे व्यर्थ में गंवा देते हैं, अर्थात इसको अर्थ में नहीं लगाते हैं, इसका सार नहीं निकालते। ये तन जो मिलता है, इस तन में अगर परमात्मा का ज्ञान ना हो, परमात्मा की भक्ति ना हो, आत्म का कल्याण रूपी साधन ना हो, ऐसा आप लोग अगर जतन नहीं करते हैं तो आपकी जिंदगी वेश्या रंडी के समान, अर्थात कि कुत्ते के समान घूमते रहना, पशु पक्षियों के समान जिंदगी आपकी बन जाती है। इसलिए साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द लगा दिया है, तू तो रंडी फिरे बिहंडी
गेंडी सब धन डारे खोए रे। आपको ये जो धन मिलता है, ईश्वर जो ये देता है कि जा परमात्मा की भक्ति कर ले, जा परमात्मा को खोज ले, तो आप लोग क्या करते हैं, आते हैं संसार में, धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, धर्म गुरुओं के किताबी ज्ञान में उलझ जाते हैं। और वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने संसार को जो निर्मल ज्ञान दिया है, सच्चा प्रेम दिया है, अर्थात परमात्मा का मिलन करवाया है, ऐसा ज्ञान पाने के लिए आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, इसमें सब कुछ समझा दिया है। संसार में जाकर मोहित मत हो जाना, संसार में आए हो तो मोहित होके मत रहना, धन दौलत के वशीभूत मत रहना। कोई तुम्हारा साथी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा भला कर सकता है। अगर कोई है तो वो सच्चा गुरु है, सच्चा भेदी गुरु है, जो आपको आत्मा परमात्मा से मिला देता है तत्काल। आइए आगे चलते हैं, सदगुरु कबीर साहब आगे वाणी में क्या कहते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं, सद्गुरु धारा निर्मल बहती, वामे काया धोए रे, कहाँ ये कबीरे सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होए रे, तब ही वैसा होए रे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पर साहब ने कह दी। सदगुरु धारा निर्मल बहती, सदगुरु अर्थात सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है बहुत ही निर्मल है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शुद्ध है, सबके लिए लाभदायक है। अब सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को खोजो, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान देने वालों को खोजो, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, जो आपको आत्मा परमात्मा से मिला सकते हैं। सदगुरु के बताए मार्ग पे चलो, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका तन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाते हो, तब तुम परमात्मा के पास रहने के काबिल हो जाते हो, तब तुम्हारा भला होता है, तब तुम्हारा कल्याण होता है। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा हो। मतलब साथियों, इस संसार में आप लोग आकर फंस गए हो नाना प्रकार के ग्रंथों में, नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों में, विषय वासनाओं में लिप्त हो गए हो आप लोग। अगर आप लोग जानना चाहते हो मेरी अवस्था पहले क्या थी, मैं कभी आपका जन्म भी नहीं हुआ था, कभी आप शरीर में नहीं थे, कभी आप आनंदमय मुक्त थे, कभी आप परमात्मा के स्वरूप में स्थित थे, कभी आप स्वयं सत्ता के राजा माने जाते थे। आज गुलाम बन गए हो, कर्म भर्म में, धन दौलत में, बीवी बच्चों में, लोभ लालच में आप यहाँ तड़प रहे हो, बिलख रहे हो, और परमात्मा से सच्ची लगन नहीं है, इसलिए बिलख रहे हो। अगर परमात्मा से सच्ची लगन होगी तो परमात्मा से मिलाने की बात हम करते हैं, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप जुड़ जाते हैं, सत्य धर्म को अगर आप अपना लेते हैं, तो ये जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और अब परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। परमात्मा के नाम पर संसार के लोगों ने बहुत गुमराह किया है, अर्थात जिसने परमात्मा को जाना नहीं, उसने कोई मंत्र थमा दिया, ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, संसार के लोगों को केवल भटकाया है। तो अब भटकने का समय नहीं है, अब परमात्मा के मिलने का समय आ गया है। बस तुम्हें परीक्षा देनी है और पास होना है। परमात्मा के बारे में सबने तुम्हें पढ़ा दिया है ना, एक बार और पढ़ो, सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा को पढ़ो। एक बार शिक्षा सदगुरु कबीर साहब की पढ़ लेते हो ना, और बताए मार्ग पे चल पड़ते हो ना, तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि परमात्मा होता नहीं है, कि परमात्मा का रूप कैसा है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अब ये समय आ गया है जब तुम मिल सकते हो। तो साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने इस वीडियो में इसी प्रकार से अपना बयान दिया है कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए। संसार में परमात्मा को खोजने के लिए तंत्र मंत्र नमाज और नाना प्रकार के किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, आपको आडंबर नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, अगरबत्ती जला के, दीप जला के, फल फूल चढ़ा के और नाना प्रकार के कर्मकांड करके ये प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भक्त हूँ।
वो सब देख रहा है, वो अंधा नहीं है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, आपके मन के अंदर की हर बात को वो समझता है। पर फर्क ये है कि आप विषय वासनाओं में लुप्त रहते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है। समर्पण की केवल बात चलती है, समर्पण की केवल बात चलती है, समर्पण होना चाहिए। जीते जी अगर तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ में समर्पण हो जाते हो ना, और जांच पड़ताल में आप पास हो जाते हो, तो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा दिया जाता है। और आत्मा का ज्ञान होने के बाद परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाता है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद साथियों, मनुष्य इस संसार से छूट जाता है, इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। तो आपने समझा कि सदगुरु कबीर साहब की जितनी भी शिक्षा आने वाली है आपको इसी चैनल में मिलने वाली है, तो वो सारी शिक्षा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान रूप से मिल रही है। अर्थात साहब कबीर की कोई भी बात लिखी पढ़ी बात नहीं है, उनकी बातें जो है उन्होंने जो स्वयं से देखा है वो उन्होंने दर्शाया है धनी धर्मदास के द्वारा। तो अभी संसार में आपको यही समझना है कि सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान भी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सर्वत्र संसार को बताया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने सबको शिक्षा दी है, सारे संसार के लोगों को। अब लोग ना समझें तो क्या करोगे? सदगुरु कबीर साहब ने सबके बारे में बताया है, बौद्ध धर्म के बारे में, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में, और जैन के बारे में, महावीर के बारे में, सबके बारे में बताया है। और सदगुरु कबीर साहब ने अपना सिद्धांत अलग से बताया है। तो इन सब लोगों ने धोखे में आपको रखा है, सभी धर्म के लोगों ने धोखे में आपको रखा है, और सदगुरु कबीर साहब ने धोखे में नहीं रखा है। तो ऐसा समझ के आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और अधिक से अधिक वीडियो सुनने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो ज्ञान सर्वज्ञ श्रेष्ठ है, जिस ज्ञान को संसार में कोई काट नहीं सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये ध्यान रखें, क्योंकि विश्व गुरु कबीर साहब का ज्ञान आपके सामने आ रहा है। विश्व गुरु मतलब विश्व में जिसने सबको शिक्षा दी है, जिसे सबका ज्ञान है, सभी धर्मों का ज्ञान धीरे धीरे आप लोगों को सुनने को मिलेगा। बस सत्य को आपको धारण कर लेना है और असत्य को त्याग देना है, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।